नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सूरज सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको मैथ में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा था और चाल समय दूरी का लगभग तीन वीडियो हो चुका है जो मेरे प्लेलिस्ट में मौजूद है स्टडी बाय सूरज सर चैनल पर। आप जाके प्लेलिस्ट वाले आइकन पे क्लिक करके और सब मैथ और रीजनिंग और जीके और हिंदी इन सब का वीडियो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए देख सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो मैं तीसरे पार्ट में आपको स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के चाल, समय, दूरी का, औसत गति का, औसत चाल का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था। अगर जो आप डायरेक्ट इस वीडियो पा रहे हैं तो उसको मत देखिए, पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो पर आइए। तो औसत गति के कॉन्सेप्ट में मैं अब आपको बताने जा रहा हूं इसका पार्ट नंबर 2। उसमें 20 सवाल हो गए थे, 21वां सवाल है। क्या कह रहा है ये सवाल? एक जेट इसकी 48 किलोमीटर पर आवर की गति से ऊपर की ओर जाती है और 80 किलोमीटर पर आवर की गति से उसी तरह से वापस आती है, तो कुल यात्रा के लिए औसत गति किलोमीटर पर आवर में गणना करनी है। तो क्या डिस्टेंस सेम है? जब डिस्टेंस सेम है तो मैंने बताया था कौन सा फॉर्मूला लगेगा औसत चाल का, 2xy अपान x प्लस वाई। 2xy क्या होते हैं? 48 गुणे 80 और फिर 48 प्लस 80। ठीक है, एक्स वाई क्या होते हैं भाई? चाल होते हैं। ठीक है, अब इसको 2 गुणे 48 गुणे 80 और 48, 80, 40, 120 और 128। 8 छक 48, 8 के 8, 4, 8 छक 48, 16 पंजे 80, 5 छक 30 दूनी 60 किलोमीटर पर आवर इसका क्या होगा? आंसर होगा। कहां पर है भाई? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका आंसर होगा। तो जब भी दो चीजें हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा? 2xy अपान x प्लस वाई। और मैंने आपको एक और बताया था क्या करना, ये वाला कार्य समय काल लगा देना। इसका एलसीएम क्या होगा? 80 और 48 का 140। 48 25 कितना होता है? 240 लेते हैं। 48 बचे 240 और 80 तिया 240। ठीक है, कुल काम कितना है? 240 और 5 3 8 क्या डंडी है? 1 2। ठीक, तो 8 3 24, 30 दूनी 60। एक ये मेथड है और एक ये मेथड है। दोनों मेथड क्या है? बेस्ट है। समय के अनुसार आप कोई भी मेथड लगा दीजिएगा। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखो, अब ये सवाल क्या कह रहा है कि एक टैक्सी है जो शहर ए से शहर बी तक 84 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से यात्रा करती है। ठीक, और ट्रैफिक के कारण क्या होता है? वापसी यात्रा में टैक्सी की औसत गति 24 किलोमीटर पर कम हो जाती है। ठीक है, तो कुल यात्रा के लिए उस टैक्सी का औसत गति किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करना है। तो ये सवाल कैसे करोगे भाइयों? देखो कैसे करोगे। फार्मूला लगा दो। कौन सा? 2xy अपान x प्लस वाई। ठीक, अच्छा 2x कितना है? 84। ठीक, और फिर कह रहा है कि औसत गति में कितना कम हो जाता है? औसत 84 किलोमीटर चाहिए, 24 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। किससे? इससे। तो 84 में से 24 घटा दो, कितना आ गया? 60। तो पहला 84, दूसरा 60 और फिर क्या होगा? 84 प्लस 60। 2 गुणे 84 गुणे 60 और 4 8 6 14। काटना पीटना शुरू करो और 6 से काटते हैं। 6 दशई 60, 6 दूनी 12, 2 6 4 24। ठीक, और फिर इसको काटते हैं 2 बरहियम 24, 12 सत्ते 84, 7 दशइयम 70, 7 दशइयम 70 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन ए क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ऑप्शन ए क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ में आया ये सवाल। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। चलो
अब हम ये लोग ये सवाल देखते हैं कि एक कार है, ए से बी तक की दूरी जा रही है, 1/1 से बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है, और 1/10 भाग 25 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है, और शेष 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। तो संपूर्ण यात्रा की गति क्या होगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो जैसे इसमें जो है दूरी दिया ही नहीं है, ठीक है, और कह दिया है 1/5 भाग 1/10 भाग और फिर शेष निकालना है। जब भी इस तरह से सवाल आए तो क्या करना चाहिए, देखो ध्यान से। 1/5 भाग 1/10 भाग, ये जो हर है ना 5 और 10, 5 और 10 से कटने वाली एक बड़ी संख्या ले लो जो सिंपल कट जाए। 50 भी ले सकते हो, लेकिन 100 ले लो तो 100 सबसे सही है। मान लो हम 100 ले लेते, 100 दूरी है 100, ठीक है, 100 क्या है, 100 किलोमीटर दूरी है। तो 100 किलोमीटर की दूरी का 1/5, 100 का 1/5 क्या होता है, 100 का 1/5 क्या होता है, 20, ठीक है, क्या होता है 20। तो 20 किलोमीटर दूरी, ठीक। और फिर क्या कह रहा है, 1/10 भाग, 100 का 1/10 क्या होता है, 10 दशमलव 100, 10 किलोमीटर। और फिर क्या कह रहा है, शेष, जब ये 20 है, 10 30, 20 10 30 और टोटल 100, तो ये कितना होगा 70 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, औसत गति ज्ञात करनी है। तो पहले क्या निकालो, टाइम निकालो। टाइम क्या होता है, क्योंकि ये भी दिया हुआ है ना, तो टी बराबर होता है d/s। डी कितना है 20, और ये किस 4 से जा रहा है, स्पीड कितनी है 8, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है 25, और इसकी स्पीड कितनी है भाई 70 वाले की 20। अब इनको काटना शुरू करो, किलोमीटर किलोमीटर हट गया, 7/2, 5 10, 5 25, 4 5 20, 4 दूनी 8, ये हो गया 2.5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2/5 है, ठीक है, 2/5 अर्थात 0.4, ठीक। और ये क्या हो जाएगा 7/2 माने 3.5, जोड़ दो सबको, 2.5, 0.4, 3.5, 5 5 10 4 14, 3 2 5 1 4, 6.4 आ गया, ठीक। औसत गति पूछा है, औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, कुल दूरी, कुल दूरी है कितनी, ये कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय कितना लगा 6.4। इसको यहां से हटाओगे 0.0, 64/1000 हो गया, ठीक। 500/32 हो गया, 250/16 हो गया, 125/8 हो गया। अच्छा, अब जब तुम काटोगे तो 8 1 8, 4 8 25 40, तो कितना जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका आंसर हो गया। जब भाग दोगे तो ये आएगा 15.625, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका आंसर हो गया, समझ गए। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है जो बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा बी से बिंदु ए की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। यदि उसे यात्रा पूरी करने में 3 घंटे लगते हैं तो बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी कितनी है। तो किसका सवाल है, ये औसत चाल का सवाल है। कैसे, दूरी क्या है दूरी समान है और 2 स्पीड दी हुई है, ठीक है, लेकिन वो कुछ थोड़ा सा अलग है और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। चलो लगाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसकी एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड,
क्या होता है 2xy अपान x प्लस वाई, 2 × 15 × 30 बटे 45, 15 3 45, 3 10 30, 10 दूनी 20। एवरेज स्पीड कितनी हो गई? एवरेज स्पीड आई 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब डिस्टेंस निकाल लो। डी बराबर क्या होता है? एस टी। ठीक चलो, डी बराबर क्या होता है? एस टी। स्पीड कितनी है? 20, और टी कितना है? टी टाइम, कितने घंटे लगते हैं? 3, तो 60 किलोमीटर। लेकिन ये जो 60 किलोमीटर ये दोनों तरफ का है। ठीक है, तुमसे क्या पूछा है? सिर्फ बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी, तो 60 का आधा एक तरफ का क्या हो जाएगा? सिर्फ 30 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है? ये दोनों तरफ का है। जो बिंदु ए से बिंदु बी तक गया, कुल इसने कुल कितनी दूरी तय की ये पूछा है। ये जो आया है कितनी दूरी, एक तरफ का 30 किलोमीटर, फिर एक तरफ का 30 किलोमीटर, तो टोटल 60 किलोमीटर। लेकिन तुमसे बिंदु ए से बिंदु बी की जब दूरी पूछेगा तो ये तो उसका आधा होगा ना। समझे कि नहीं समझे? तो ये 30 किलोमीटर आएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं हम लोग। चलो अब हम ये सवाल देखते हैं। मोहन स्कूटर से किसी यात्रा को 5 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और यात्रा का दूसरा आधा भाग 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। चलो, क्या लगेगा इसमें? औसत चाल का कॉन्सेप्ट लगेगा। 2xy 2 × 30 × 20 अपान x प्लस वाई 50। ठीक है, चलो काटना पीटना शुरू करते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया। 5 चौके 20, 4 3 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितनी हो गई? 24 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस पूछ रहा है, डी बराबर क्या हो गया? एस टी। स्पीड कितनी है? 24। टोटल टाइम कितना लग रहा था? 5। क्या कहा है? उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो दूरी क्या हो जाएगी? 120 किलोमीटर हो जाएगी। ए से बी तक की दूरी नहीं पूछा, इसके पहले वाला सवाल अलग था, लेकिन ये वाला सवाल अलग। इसमें कुल दूरी मतलब कि दूरी ही पूछा है इसमें। ठीक है, और जब दूरी पूछेगा दूरी, तो इसमें की कुल दूरी निकालते हैं। जब कहा था ए से बी तक की दूरी निकाल, तो इसका आधा हो जाता। ठीक है, तो दोस्तों बस ये औसत चाल का पूरा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मैथ का। इसके अगले भाग में आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए बहुत मेहनत होता है दोस्तों। ठीक है, रात रात भर हम ये वीडियो बनाते हैं, और थोड़ा सब्सक्राइब करा दिया करो। ठीक है, लाइक भी कर दिया करो। जय हिंद, जय भारत।